11वीं जेपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे झारखंडी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लंबे समय से अगली परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकालने वाली है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया है। दरअसल 29 नवंबर को सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि सरकार बहुत जल्द जेपीएससी की वैकेंसी निकालने वाली है। जेपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री का यह ऐलान उन लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो गांव घर छोड़कर शहरों में तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम मई 2022 में ही जारी कर दिया गया था। जेपीएससी के जरिए चुने गए 257 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके बाद से लगातार 11वीं जेपीएससी परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग की जा रही थी। छात्रों ने रांची में इसके लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों तक से गुहार भी लगाई थी। पत्रकारों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा था कि जेपीएससी की अगली परीक्षा कब ली जाएगी। तब मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा था कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने भी भरोसा दिया था कि जेपीएससी की वैकेंसी जल्द आएगी। मुख्यमंत्री ने न केवल भाषण में बल्कि अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द जेपीएससी की परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हम जेपीएससी की वैकेंसी निकालने वाले हैं। जेएसएससी की भी वैकेंसी निकली हुई है। अन्य विभागों में भी नियुक्तियां निकाली जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने अपने भाषण और ट्विटर पर जो भी कहा उसे जेपीएससी परीक्षा को लेकर आधिकारिक ऐलान माना जाना चाहिए। हाँ, इंतजार बस नोटिफिकेशन का है। दरअसल सिमडेगा की सभा में मुख्यमंत्री ने झारखंडी युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की योजनाओं का जिक्र करते हुए जेपीएससी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, क्योंकि गरीब को तो बैंक भी लोन नहीं देता। आज रोजगार सृजन योजना से हजारों युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है, खुद का मालिक बनने का मौका मिला है। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के जरिए लाखों बेटियों को जोड़ा गया है। हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि परिवार वाले बहुत जल्द बेटियों की शादी करने की सोचने लगते हैं, मगर अब यह चिंता छोड़ दीजिए। सरकार आपके साथ है। बेटी पढ़ेगी तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठा रही है। साइकिल डीबीटी की राशि भी लाखों बच्चों के खातों में भेजी जा रही है। जेपीएससी की वैकेंसी निकालने वाले हैं। जेएसएससी की भी नियुक्तियां निकली हुई हैं, साथ ही और नियुक्तियां भी निकलेंगी। अभी जेपीएससी का वैकेंसी निकल रहा है, जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकल रहा है। इसके लिए अगर बढ़िया कोचिंग भी आपको कराना है तो सरकार को आवेदन दीजिए। आपको सरकार मुफ्त कोचिंग कराने का काम करेगी और नौकरी दिलाने का काम करेगी। आप अपना किस्मत आजमाओ। अभी हम 400 बच्चों को मुफ्त कोचिंग करा रहे हैं। अलग अलग जिला लोग का आंकड़ा अलग है। रांची में अभी और इस बार हम लोगों ने पहला चरण पर आदिम जनजाति के बच्चों को लिया है, जो बेचारे अब विलुप्त स्थिति पर हैं और उनका कोचिंग चल रहा है और अलग अलग एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि उसको उनके रहने की भी व्यवस्था, उनको खाने की भी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं ताकि वो पढ़ाई करके कल को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके अपने जनजातीय समाज का नाम रोशन कर पाए। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना आपको मालूम होगा, हमारी बच्चियों के लिए हम लोग चला रहे हैं। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एकदर तक 12वीं क्लास तक इस बच्चों को जोड़ रहे हैं। हमारे गांव में गरीबी इतना है कि हमारे गांव की बच्चियां 8वां, 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। अब आप छोड़ दीजिए इस काम को। बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो आने वाला पीढ़ी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने शुरू की और जब 12वां क्लास पढ़ेगा, पूरा कर लेगी और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर उसको पढ़ाई करना है
और उसके लिए जो भी खर्चा होगा अब सरकार देगी। आपके लिए कानून हमने बना दिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.